बाबा रामदेव को परिचय देवार आवश्यकता नहीं, जी भारत वर्ष में स्वदेशी आंदोलन चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को एक वार्ता पूर्व सारा देश में से प्रयोग करिसेंती। योग, आध्यात्मिकता, राजनीति, व्यवसाय एसबू भितर निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछंती। योगगुरु बाबा रामदेव एई ना शुणिले लोकंको मन श्रद्धारे भरी जाए। योग और आयुर्वेद को देश विदेश में लोकप्रिय करिथिबा सबुठु सफल व्यक्तित्व होचंती बाबा रामदेव। योगर सरलीकरण से एपरी करिसेंती जे एहा निर्दिष्ट लोकंको भितरे रही नाही। सुस्थ समाज गठन दिगरे बाबा रामदेव का अवदान अतुलनीय। मेरा विश्वास, ये पहला अभ्यास। योग केवल मुनि ऋषि और साधकों पई उद्दिष्ट बोली आगरू जो धारणा थिला ताकू बदलाई देले रामदेव। योगर सहज और सरल पद्धति रोगमुक्त शरीर गठन पई एहार उपयोगिता संपर्क में बाबा रामदेव को वर्णना शैली कोटी कोटी लोकों को आकर्षित करिछि। योग भली आयुर्वेद को लोकप्रिय करिबारे रहिछि तांकर सबुठु बड़ भूमिका। तांको द्वारा गठित पतंजलि आयुर्वेद सामग्री समस्त आदृति लाभ करिछि। खाउटी सामग्री व्यवसाय क्षेत्र में मध्य पतंजलि संस्था देशर अग्रणी कंपानीर मान्यता हासिल करिछि। एही क्षेत्र में अंतर्जातीय कंपानी गुड़िकर प्रभाव रहितिबा बेले स्वदेशी कंपानी भाबे बाबा रामदेव को पतंजलि संस्था मध्य स्वतंत्र परिचय तैयारी करि पारिछि। हरिद्वार वर्चुअल रे जोड़ी होइछन्ते आम सहित बाबा रामदेव। तांको से अधिक आलोचना करिवे एसोसिएट न्यूज प्रोड्यूसर स्वस्तिका पंडा। ये फगुआ वस्त्र पहनते हैं, पाँव में खड़ाऊ है। लोग कहते हैं ये अमीर है, मगर ये कहते हैं कि ये फकीर हैं। ये कहते हैं कि ये लोगों का सेवा करते हैं, मगर लोग कहते हैं कि बाबा जी तो मेवा खाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं व्यापार करता हूँ, मगर लोगों का मानना है कि ये चमत्कार करते हैं। यह कुछ चमत्कार ही कहुई पारे जितेबाला 2003 मसीहारे जड़े व्यक्ति टीवी माध्यम लोकों को जोग शिखाउथिले आउ जोग गुरु हिसाब रे समस्त पाखरे प्रिय होई पारिथिले। 2021 बेलू से समग्र विश्वर जड़े जनाशुना चेहरा आउ बिजनेस टाइकून मध्य बाबा रामदेव एमिति जड़े ना एमिति जड़े व्यक्तित्व जे योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक जीवन शैली माध्यम अनेक लोकों जीवन गतिपथ को बदलाई देछंती। आउ सेमानक भितरु आमे मध्य जणे जणे तबे योग को से एभली भाबरे सरलीकरण करिसंती जे योग आउ किछि निर्दिष्ट लोकों भितरे सीमित होई रही नाही। आम समस्तक पाखरे योग पहुंची समग्र विश्व रे एबे योगर प्रचार प्रसार होछि। एमिति कि 2014 परठारु आमे समस्ते अंतर्जातीय योग दिवस मध्य पालन करुछु। आज आमर सौभाग्य जे वर्चुअल माध्यम रे ऑनलाइन माध्यम रे बाबा आम सहित हरिद्वार जोड़ी होइछंती। बाबा जी आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। स्वस्तिका जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और उड़ीसा समस्त भाई और भोणी मानंग को मोर हृदय अंतरतम रूप प्रणाम। जब हम आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी आत्मनिर्भर बनना या आत्मनिर्भर बनाना आसान कौन सा है? देखो, मैं एक आत्मनिर्भर सन्यासी हूं। तो आपने अभी बोला कि लोग कहते थे ये बाबा लोग तो जो है पलायनवादी हैं। अब लोग कहते हैं बाबा भागता ही नहीं है, ये तो जागता और जगाता है। लोग कहते हैं मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं उपचार कर रहा हूं, उपकार कर रहा हूं, राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं और सबको स्वावलंबी बना रहा हूं कि 99% प्रॉब्लम्स को विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी मेडिकेशन यू कैन कंट्रोल और यू कैन क्योर योर डिजीज। आप स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बनो और फिर समृद्धि में भी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ में भी अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ। तो ये क्रम है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण का, आत्मनिर्भरता से राष्ट्र की निर्भरता का।
ये तो इसके चरण है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, जो भी आत्मनिर्भरता के ये 1 2 3 4 कदम है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। स्वस्तिका जी, तो आपका मानना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले स्वस्थ रहना जरूरी है और उसके लिए योग करना जरूरी है। हाँ ये तो है। देखो, बिना फिजिकल हेल्थ के, बिना मेंटल हेल्थ के, कोरोना ने बता दिया ना, जिनके पास 100 200 500 1000 10 20 हजार करोड़ 50 हजार करोड़ 1 लाख करोड़ थे वो लुढ़क गए। तो हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज एवरीथिंग। सो विदाउट हेल्दी बॉडी, विदाउट हेल्दी माइंड, विदाउट हेल्दी थॉट्स, विदाउट हेल्दी इमोशंस, वी कैन नॉट डू हेल्दी एक्शंस और वी कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। सो हेल्थ से यात्रा शुरू होगी। और देखो, जो हेल्दी नहीं होता उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती। ये उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता जो भी हम जीवन में पाते हैं उसका आधार तो आरोग्य ही है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले सुबह उठें, योग करें और फिर दिन भर कर्मयोग करें, पुरुषार्थ करें, सृजन करें, निर्माण करें। और आपने भी यह जो उड़ीसा निर्माण कॉन्क्लेव रखा है, तो निर्माण कौन करेगा? निर्माण तो सक्षम व्यक्ति करेगा ना। तो योग से आत्मनिर्माण होगा तो फिर अच्छा उड़ीसा का भी निर्माण होगा, एक स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और इसमें फिर ये आज ये कनक न्यूज के कार्यक्रम का करना, जो संवाद 1984 से एक ज्योत जलाए हुए है, लोगों के साथ संवाद स्थापित किए हुए, और आप उसमें नंबर 1 बने हुए हैं। तो सब ऐसे ही लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी दिशाओं से हम आगे बढ़ेंगे। स्वस्तिका जी, जी धन्यवाद। वैसे बाबा जी, जहां हम आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कई ऐसे चीज सामने आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संबलपुरी साड़ी से लेकर कोरापुट के कॉफी तक, कटक के चांदी के काम से लेकर पिपीली के चांदुआ तक, बहुत से ऐसे आर्टिशंस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर इन लोगों को और भी आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रचार का जमाना है। एक शब्द बोला जाता है, प्रचार और विस्तार। जिसका होगा जितना प्रचार उसका होगा उतना विस्तार। हमें अपनी चीजों को, अपनी निजता को, अपनी जड़ों को हमें गौरव देना पड़ेगा। तो उड़ीसा में भी उसका गौरव हो और ओडिशा के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में उसका गौरव हो, इसके लिए राज्य सरकार को भी इसका प्रचार करना पड़ेगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कनक न्यूज को, संवाद को भी प्रचार करना पड़ेगा। और ओडिशा के जो वहां के आदिवासी, जिनकी अभी बात कर रहे थे हमारे बालकृष्ण जी और तान्या जी, जिनके संदर्भ में बात कर रहे थे, कि वहां के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, जो वनवासी लोग हैं, और उनमें अलग अलग प्रकार के हुनर हैं, ट्रेडिशन, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, फिर वहाँ के नेचुरल और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और लैंड बहुत फर्टाइल है उड़ीसा की, और ब्रेन भी बहुत फर्टाइल है। अभी तो पूरे देश को उड़ीसा का ब्रेन ही चला रहा है हमारे भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के। और मैं तो देखता हूँ बैंकिंग से लेकर के अलग अलग जो है कॉर्पोरेट फील्ड में उड़ीसा के लोग बहुत ऊंचे फलक पर पहुंच गए हैं। मीडिया के प्रवक्ताओं से लेकर के, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब जगह उड़ीसा का एक वर्चस्व है। तो इसको सबको हमें गौरव देना पड़ेगा। और इस गौरव देने में मैंने ये सोचा है कि अभी हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं यहाँ पर, जहां पर लोग खाली देख ही नहीं सकेंगे, उन चीजों को खरीद भी सकेंगे। तो उड़ीसा के जो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, जो ट्रेडिशनल वहां का जो बिजनेस है, अलग अलग प्रकार के लोगों के हुनर हैं, उनको गौरव देने के लिए हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी उनको एक बहुत बड़ा स्पेस देंगे। तो लोगों को ओडिशा की जो मूल परंपराएं और मूल संस्कृतियां हैं, जो वहां की मूल विकास की धाराएं हैं, उनसे परिचय मिलेगा। तो सभी दिशाओं से इन चीजों को गौरव देने की आवश्यकता है। स्वस्तिका जी, आप जहां प्रचार और प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत से इंटरव्यूज में आपने भी कहा था कि अगर आपको कभी ये बोला जाए या रिक्वेस्ट किया जाए देसी उत्पादों के लिए, आप भी प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे। हमारे पास कंधमाल का हल्दी है, प्योरली ऑर्गेनिक है, कोरापुट का कॉफ़ी है,
अगर सरकारी स्तर पर आपको रिक्वेस्ट किया जाए तो क्या आप इन सब सामान के लिए, उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? जिसमें ओडिशा की आत्मनिर्भरता सन्निहित है, जिसमें राष्ट्र की आत्मनिर्भरता है, उसमें मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं, वहां मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं। पिछले दिनों क्योंकि मैं ज्यादा व्यस्त था, फिर हमारे आदरणीय श्री पटनायक साहब का जो है, क्योंकि नवीन पटनायक साहब से हमारा बहुत गहरा प्रेम है, आपको भी पता है, तो उन्होंने भी मेरे से कहा था कि एक ओडिशा में पतंजलि की संस्थान भी बनाई जाए, पतंजलि योगपीठ या पतंजलि वेलनेस का, जिससे कि ओडिशा के लोगों को लाभ हो। यहाँ मतलब जो है भुवनेश्वर के करीब या हमारी पूरी जगन्नाथपुरी तो भगवान जगन्नाथ का एक बहुत दिव्य धाम है, तो ओडिशा में पतंजलि योगपीठ बनाने से लेकर के पतंजलि वेलनेस, जो कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो हमारी सनातन जो मूल्य जीवन पद्धति उसके आधार पर, और उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग जो भी सांस्कृतिक वहां के प्रतीक हैं और वहां की समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव कुछ भी योगदान कर सकता है, तो मैं वह बिना किसी स्वार्थ के ऑर्डिनरी सब कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध हो। स्वस्तिका। धन्यवाद बाबा जी। शायद से हम ये सोच सकते हैं कि आगे चलकर आप हमारे इस राज्य में जो हल्दी के बारे में या कॉफ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका भी प्रचार प्रसार करेंगे, ये मौका हम सबको भी मिलेगा। जहां हम आत्मनिर्भर होने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है तो कि आप हर एक उस इंसान के लिए एक उदाहरण है जो खुद से कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। पहले मेरे पास में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े होते नहीं थे, आज मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूं। यहाँ बहुत ठंड है और उसी में भी ऐसे ही बैठता हूं तो पहले मुझे पास कपड़े भी नहीं थे, अब मुझे जरूरत नहीं है। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मुझे जरूरत नहीं है। आज जो भी मेरे पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सब इस देश के लिए है। मैंने 1 रुपए भी कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं किया, बैंक अकाउंट खोला ही नहीं और 1 इंच जमीन नहीं ली है। लेकिन एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आकर के सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके जो लोग बोलते थे ये गांव वाले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये गुरुकुल वाले हैं, ये संस्कृत पढ़े हुए हैं, ये हिंदी पढ़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गांव देहात, अपनी मूल संस्कृति को लेकर के आप समृद्धि के शिखर चढ़ सकते हो। बस उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है, आपको निरंतर चलना पड़ता है अपने राह पर। मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ हम आगे बढ़े तो हम बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। बस एक वाक्य कहता हूं, देखो आजादी के 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है, आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमने देखा है 565 रियासतें ढह चुकी हैं, बड़े बड़े आर्थिक राजनीतिक साम्राज्य ढह चुके हैं, बड़े बड़े मीडियाओं के भी साम्राज्य, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में जिनका कभी राज चला करता था वो ढह चुके हैं। अब नए साम्राज्य वो गांव देहात के आम लोगों को, गरीब लोगों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, जिनको दबे कुचले शोषित वंचित मजलूम कहा जाता है, उन्हीं लोगों को अब भविष्य में नए साम्राज्य खड़े करने होंगे। और पूरे देश में जब निगाह डाल करके देखेंगे, पूरी दुनिया में निगाह डाल करके देखेंगे तो 90 से 99% वो लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं थे कल तक, आज वो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। ऐसे उड़ीसा के लोग भी आगे बढ़ेंगे और उड़ीसा भी आत्मनिर्भर बनेगा और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में एक बड़ा योगदान आगे भी देगा, अभी भी दे रहा है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आप गेरुआ पहनते हैं, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि आपका एक फेसबुक अकाउंट ज़रूर है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए हम दूसरे राज्य पर अभी भी निर्भरशील हैं, तो क्या किया जा सकता है, सरकारी हो या बेसरकारी हो, जिसके माध्यम से हम इन सब सामान को अपने ही राज्य में बना सके और दूसरे राज्यों के लिए हम इसका प्रोडक्शन कर सके? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पोटेंशियल हैं। जैसे आपने कुछ चीजों का जिक्र किया, अभी उड़ीसा में इतनी प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज इतना है, ह्यूमन रिसोर्सेज उड़ीसा में इतना है, और वो भी उड़ीसा के लोग जितने ईमानदार हैं,
देखो, ये रगों में ईमानदारी का भी खून होता है, उसके भी एक संस्कार होते हैं। तो उड़ीसा में जो ऑनेस्टी है और जो डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन है और अपने काम के प्रति जो पूर्ण समर्पण है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है। तो सारी चीजों को समेट करके हम जो अलग अलग प्रकार के जो हमारी समृद्धि के आधार हैं, आयाम हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और इसको एक दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और अलग भारत देश में राष्ट्रीय फलक पर, जैसे मैंने कहा कि पतंजलि उसके लिए तैयार है कि कोई कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम यदि आगे ले जा सकते हैं। तो आज ठीक है, मैं एक फकीर हूं, लेकिन मेरा देश जो है वो अमीर रहना चाहिए। हम एक समर्थ भारत की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं वैयक्तिक जीवन में तप त्याग और अकिंचनता होनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वैभव ऐश्वर्य होना चाहिए। तो मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक मिशन चलना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश की हुनर को, अपने देश की प्रतिभाओं को, अपने देश की संपदाओं को, हमारे अपने जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, उनको वैश्विक स्तर पर भी सम्मान मिले। उस दिशा में हमें आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज विज्ञान ने और संसाधनों ने सारी दुनिया को बहुत करीब ला करके खड़ा कर दिया है। अब सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। बस अभी तो यही है कि जो चलेगा, जो आगे बढ़ेगा, चरे वेती, जो पराक्रमी होगा, जो पुरुषार्थी होगा, जो नए नए इनिशिएटिव लेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो चुप बैठा रहेगा वो तो खत्म हो जाएगा। आज की दुनिया ऐसी है, ये एक संघर्ष है, एक युद्ध है, और इसमें जीतेगा वही जो पराक्रम करेगा। स्वस्तिका जी। जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो योग के बारे में हम कैसे बात ना करें। तो जानना चाहेंगे, इस महामारी से लड़ते लड़ते करीबन 2 साल हमको हो चुके हैं, तो इस दौरान कैसे योग और प्राणायाम ने लोगों को एक जीने के लिए साधन जैसा बनाया है? देखो, अब तो नया वेरिएंट भी आ गया। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो कल ही बोले कि जो है वो हांगकांग से और साउथ अफ्रीका से खबर आई है कि नया वेरिएंट आ गया है। मैंने तो कितने पहले भी वेरिएंट आए, और मैं तो एक बात कहता हूं, जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले हैं तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डिजीज के अनेक कारण हो सकते हैं। हमारी स्वयं की दिनचर्या, आहारचर्या, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव हो सकता है। चाहे हम कारण हो, चाहे जेनेटिक रीजन से हो, या एनवायरमेंट उसका कारण हो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कारण हो। यदि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, हम रोज जो है 5 मिनट ये भस्त्रिका कर लें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। मेरे को कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कभी कोई सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड भी नहीं हुआ। आज मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं, लगभग 55 पार कर चुका हूं। 45 सालों से योग कर रहा हूं, एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूं, एक बार भी मैंने विश्राम नहीं किया है, नो हॉलीडे, नो रेस्ट, और मैं एकदम मस्त रहता हूं। इतने सब काम करते हुए निर्भर रहता हूं। तो इसका कारण यह है कि मैं रोज कम से कम 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करता हूं। 5-10 मिनट ये कपालभाति सबको करने के लिए कहता हूं, खुद भी करता हूं। और इससे तो हमारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, मूलाधार से सहस्रार तक, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, और एक एक हमारे सेल के जीन्स, क्रोमोसोम, सारे डीएनए तक हमारा एकदम एनर्जाइज हो जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति करने से इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है, और बॉडी, माइंड से लेकर के हमारी सोल तक सब एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। ये कपालभाति। फिर जो कर सके उनको मैं कहता हूं भाई ये प्राणायाम करो। अब ये वाला थोड़ा कठिन पड़ता है लोगों के लिए, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा कर देता हूं। अब इतना पेट होना चाहिए। अब लोग मोटे मोटे पेट लेकर के घूमते रहते हैं, उनको देख करके भी मुझे ही डर लगता है ये आदमी जीता कैसे होगा। तो थोड़ा कपालभाति करे, थोड़ा नोली करे, और नोली ना हो तो कम से कम ये तो कर ले, अनुलोम विलोम में तो कुछ नहीं लगता।
बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। इसी से ही पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से अग्नि और सोम शक्ति, इसी से ही सूर्य और चंद्र शक्ति हमारी पूरी जागृत हो जाती है। राइट लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और हमारा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से लेकर के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग। और कोरोना काल में तो बहुत जबरदस्त था यह अनुलोम विलोम जो है, ये 15 मिनट करने से जिनकी 70 तक ऑक्सीजन लेवल चला गया था, मैंने उनको ठीक किया है। और ये भस्त्रिका जो है, ये नेचुरल जो है वो उसका इनहेलर का काम करता है, स्टीराइड का काम करता है ये प्राणायाम अपने आप में। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी, कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सूर्य नमस्कार, फिर अलग अलग डिजीज के लिए थोड़े पोस्चर्स। आपने कहा फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर मेरे करोड़ों फॉलोवर्स हैं। मेरे अभी तक कम से कम अलग अलग वीडियोज के व्यूज देखेंगे तो वो 1000 करोड़ के आसपास होंगे, 100 करोड़ नहीं। अलग अलग वीडियोज के करीब 1000 करोड़ व्यूज है मेरे यूट्यूब पर। किसी के 5-10 करोड़, किसी के 20 करोड़, किसी के 2 करोड़, इतने व्यूज है, लोग देखते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज। मैं टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा करता हूं। लोग कहते हैं क्योर नहीं होती, मैं नॉन डायबिटिक करता हूं। टाइप 1 डायबिटिक को मैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, यहां तक कि सोरेटिक अर्थराइटिस, वो तमाम तरह की वो बीमारियां जिनके लिए पूरी दुनिया में कोई उपचार नहीं, मैं कहता हूं थोड़ा योग करो, अपने आप को उभारो। आपकी के भीतर सारा ब्रह्मांड है, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो आप बाहर से लेते हो वो पिंड में ही है। ये योग का मूल सिद्धांत है। स्वस्तिका जी जी, जैसे आपने कहा कि आपको आज तक ना सर्दी हुआ ना जुकाम हुआ, तो उन करोड़ों लोग हैं अपने देश में जो लोग सालों से योगा प्राणायाम करते आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को भी कोविड नहीं हुआ? हाँ, मैंने करोड़ों लोगों को बचा लिया, उनको कोविड होने नहीं दिया, जिनको हुआ उनको मरने नहीं दिया। और भाई देखो, एलोपैथी वालों ने भी थोड़ा बहुत तो काम किया। ये बीच में तो एक पंगा हो गया था जब मैंने ये कहा कि जो है 90 से, अच्छा ये बात जो है हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी ने भी बोली कि 90% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने भी वही कहा कि 90 से 99% लोग अपने आप को योग आयुर्वेद से बचा सकते हैं। और ये सच बात है एकदम। जो लाइफ सेविंग कुछ ड्रग्स हैं, या जब किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, किसी को हार्ट के ब्लॉकेज आ गए या कोई कैंसर जैसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अलग बात है। मैं कहता हूं एक सर्जरी और एक कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ दिया जाए, बाकी 98% आप अपने आप को योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, नेचर हील करती है भाई। नेचुरोपैथी तो माने निसर्ग प्रकृति तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से, एलोपैथी तो मात्र 200 सालों से है ना, और उसमें भी 150 साल से ज्यादा इसका बोलबाला हुआ है। लेकिन आप अपने आप को यदि प्रकृति से जोड़ेंगे तो कोई आपके जीवन में विकृति नहीं आ सकती। और ऐसे करोड़ों लोगों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है आरोग्य के क्षेत्र में। स्वस्तिका जी, ये कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, पूरे देश ने मुझे देखा। पूरे उड़ीसा के भी करीब 80% जिलों में, तालुका में, तहसीलों में मैं गया हूं। और भुवनेश्वर से लेकर के वो पुरी से लेकर के तो मैंने लाखों लाखों लोगों के कैंप लगाए, आपने भी देखे होंगे। जी, तो आपके हिसाब से जिस आत्मनिर्भर होने के बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर कब तक बन सकता है? देखिए, सब लोगों को प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो मैंने शब्द प्रयोग किया है, माने एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे आज स्वामी रामदेव ने 25 साल मेहनत की, तो आज 25,000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड बना दिया। तो 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, सब लोग मेहनत करेंगे तो आने वाले मात्र 20-25 सालों में, अभी हम 2021 में, 2040 से 50 के बीच में, वो 45 हो सकता है, बीच का पकड़े, 2045 तक भारत पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली लीड कर सकता है। बस सबको लगना पड़ेगा, पूरी ताकत से प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आप लगे हुए कनक न्यूज पर,
संवाद के माध्यम से जी, और बिल्कुल। ये निर्माण कॉन्क्लेव के माध्यम से ऐसे सब निर्माण में लगेंगे तो निश्चित रूप से निर्माण भी होगा। और निर्वाण कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष माने छूटना, बुरी चीजों से हम छूट जाएंगे। ये बीमारियां, ये गरीबी, ये भूख, ये अभाव, ये दरिद्रता, ये सबका मोक्ष करना है, इन सब का निर्वाण करना है, बुरी चीजों का और अच्छी चीजों का निर्माण करना है। और निश्चित रूप से भारत परम वैभवशाली, जिसको हम कहते हैं जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा, वो सामर्थ्य भारत का है। स्वस्तिका जी, सबकी स्वस्ति, सबका कल्याण होगा, ये यही भारत की नियति है। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि हम सब मिलके ऐसा कुछ काम करें जिसके हिसाब से, जिसको लेकर निर्माण भी हो, प्रगति भी हो। हमारे साथ आज ऐसे बहुत अतिथि हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे, उनके जरूर। कुछ सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहेंगे। ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। जी बाबा जी नमस्ते। बाबा जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबा जी मैं एक लॉयर हूँ। आपने कहा कि कोरोना के समय की आपकी जो योग करने से नहीं होगा, लेकिन आपने देखा है और मैंने भी देखा है कि भारत में क्या हाल हुआ। तो इसके जिम्मेदार आप किसको देते हैं? मतलब आप बोलते हैं कि सब लोग योग करते हैं तो योग से नहीं होगा, लेकिन सबको कोरोना हुआ। तो इसका मेरा सवाल जानना है कि आगे के बारे में आपको क्या मीन्स तैयारी क्या कर रहे हैं कि कोरोना थर्ड वेव आएगा, इसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी 3 स्तर पर होती है, एक स्वयं की, एक सरकार की, एक समाज की। जिम्मेदारियों को हमें, कर्तव्यों को 3 भागों में बांटना पड़ता है। एक तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को कोरोना क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे अब आप अपनी तरह से सारे देश को मत देखिए ना, क्यों ना देखें, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? तो एक तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को बीमार नहीं होने देता। मैं चाहता तो मैं भी मोटा हो सकता था। मैं यदि योग न करता, खाने पीने पर ध्यान न देता, आज इतना सब कुछ करके भी मैंने अपने आप को मोटा नहीं होने दिया, मैंने अपने शरीर में बीपी शुगर को एंट्री नहीं देने दी। तो ऐसे स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा कि मुझे समर्थ बनना है। और ये पूरी दुनिया का ही तो जो है अभी तो ओपन सीक्रेट है, इफ योर इम्यूनिटी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरी बात, समाज और सरकार की, अब 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो अभी संक्रमण का खतरा कम होगा। और तीसरी बात समाज की, तो समाज को भी इस तरह से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अभी लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए, धंधा के लिए, बिजनेस के लिए 8, 10, 12 घंटा मेहनत कर लेंगे। सब तरह, जहां पर भी देखो आप, कोई भी हो, मजदूर से लेकर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसों में लोग 8 से 18 घंटा काम करते हैं। लेकिन हेल्थ के लिए हम 1-2 घंटा क्यों नहीं देते? मैं सारी दुनिया जाता हूं, यूरोप जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, जापान जाता हूं, हांगकांग जाता हूं, सिंगापुर जाता हूं, लोग वहां सड़कों पर भागते हुए मिल जाएंगे। हमारे यहां पर ना भागते हैं लोग, ना सुबह जागते, पड़े रहते हैं सब। तो हमें एक जागरूक समाज भी बनाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कोरोना से लेकर के हम सब बीमारियों से पार पा सकेंगे, उन पर विजय पा सकेंगे। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और मनुष्य यदि अपने आप पर ध्यान दे तो वो सारे रोगों पर और अपनी सारी दुर्बलताओं पर विजय पा सकता है। जी सवाल पूछिए। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते मेरा नाम है प्रदीप साहू। जी प्रदीप जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कोरोना रिलेटेड। जी तो हम लोग को लिए तो आपका एडवाइस बहुत अच्छा है कि हम लोग व्यायाम करें या जो योगा करें, ये सब करें। बट छोटे बच्चे जो है जो योगा नहीं कर सकते हैं और उनके लिए थ्रेट भी ज़्यादा है आगे, ये मैसेज आ रहा है कि आगे उनको भी होना है कोरोना, तो उनके लिए क्या करना है? उनको क्या, मेरे पास यहाँ 5000 बच्चे हैं प्रदीप जी, जिनको मैं पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। देश का पहला इंस्टीट्यूशन है हमारा जिसने एक दिन भी अपने इंस्टीट्यूशन की छुट्टी नहीं की। हमारे यहाँ रेसिडेंशियल व्यवस्था थी, तो मैंने कहा भाई आप कहते हो सब क्वारंटीन रहो, तो हमने क्वारंटीन कर दिया। 5000 बच्चों में से एक को भी मैंने बीमार नहीं होने दिया। ये लाइव एग्जांपल है। कल राष्ट्रपति जी आ रहे हैं हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी का नए कैंपस का उद्घाटन करने, नहीं तो मुझे आज खुद वहां उड़ीसा में, भुवनेश्वर में आपके साथ ही होना था।
तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बच्चों को भी यदि योग करवाया जाए और उनको गिलोय तुलसी का प्रयोग करवाया जाए। हमने लोगों को कोरोनिल दिया, स्वासारी दिया, अणु तेल डाला, छोटे छोटे बच्चों को हमने कहा कि गिलोय तुलसी का काढ़ा पिलाओ। ये छोटे छोटे उपाय बच्चों को भी करने चाहिए। बच्चों को अश्वगंधा खिलाना चाहिए, पाउडर नहीं खाते अश्वगंधा का कैप्सूल खिलाना चाहिए। तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी जब योग करते हैं तो एक्वायर कर लेते हैं। एक तो एक्वायर इम्यूनिटी होती है, हम कुछ बाहर से वैक्सीनेशन आदि करा करके एक्वायर करते हैं, और ये जो है नेचुरली आप एक्वायर कर सकते हैं योग के द्वारा और नेचर के द्वारा। तो मुझे लगता है सब, हाँ बहुत छोटे बच्चे हैं जो 2-3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए जरूर चैलेंज है, तो उनको हमें थोड़ा और सेव करके रखना पड़ेगा। और उन बच्चों को भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मैंने 6 महीने से लेकर के 2 महीने तक के बच्चों का कोरोना ठीक किया था। जिनकी माँ को पॉजिटिव हो गया था, बच्चों को पॉजिटिव हो गया था, उनको शिला तुलसी ड्रॉप पिलाए, शिलाजी तुलसी के ड्रॉप पिलाए। यही अदरक, हल्दी, तुलसी का रस निकाल के उसमें हनी मिला के पिलाया। ये छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर है। बाकी बच्चों की वैक्सीन आने में तो न जाने कितना वक्त लगेगा और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मैं वैक्सीनेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिनको बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पहले से टीकी काढ़ी है, बाद में कहीं पता लगा कि उसी से गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं ऑटोमेन डिजीज है, उनके लिए भी ये बहुत खतरा है। उनको निश्चित रूप से योग और आयुर्वेद जो नैसर्गिक तौर तरीके हैं, उन्हीं से अपने आप को उभारना पड़ेगा। प्रदीप जी बाबा जी चरण स्पर्श। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। तो मैं सुबह आज एलोवेरा आंवला जूस मिला के पी के आया हूँ, गिलोय गिलोय टैबलेट खा के आया हूँ, जो मैं रोज करता हूँ। और मैं गर्व के साथ इस मंच पे कह सकता हूँ, मैं अभी तक मेरे परिवार में मेरे माता पिता जो है 80+ है, और मेरे बच्चे हैं, और मैं हूँ, मेरा बीवी है, जो डेली योगा करते हैं और कोरोना से बचे हुए हैं। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ। जो मैं रोज़ मेरा कॉर्पोरेट लाइफ में मैं जाके रोगियों के साथ मिला हूँ, टेस्ट किया हूँ, रोगियों के कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ घुमा हूँ, फिर भी बचा हुआ हूँ। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, इसके लिए पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं जो ये करता हूँ रियली। तो अभी मैं आपके, मेरा ये प्रश्न है और आप इसको जवाब ही देना पड़ेगा। आपको कभी मोदी जी बोले नहीं आप भारत का सबसे बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं? कभी इसके बारे में बात नहीं हुआ? आप भी ऐसा प्रश्न कर दिए कि मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं अनऑफिशियल हेल्थ मिनिस्टर हूं इस देश का। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता हूं। मैं जो है, ये जो हेल्थ मिनिस्टर बनाए जाते हैं ना, ये तो बदल दिए जाते हैं। जैसे अभी देखो बदल दिए गए ना, 3 पीछे आपने देखा 3 हेल्थ मिनिस्टर हमारे बदल गए। तो मैं कभी भी ना बदलने वाला अभूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर हूं, जो कभी कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता। तो एक होता है सरकारी हेल्थ मिनिस्टर, एक होता असरकारी, असरकारी नहीं असरकारी। तो मैं असरकारी हेल्थ मिनिस्टर हूं इस देश का, और मैं वो बना रहूंगा 100 साल तक। अभी आपके साथ रहने वाला हूं, और 3-4 पीढ़ियों को तो मैंने सिखा दिया, 3-4 को और कम से कम 7-8 पीढ़ियों को योगी और निरोगी बनाता हुआ मैं इस देश को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम। कब आ रहे हैं? उड़ीसा का प्रोग्राम कब नेक्स्ट है? अभी जल्दी आऊंगा। आज भी आना था, कल राष्ट्रपति जी को आना, इसलिए नहीं आ पा रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, राष्ट्रपति भवन में भी सुबह योग होता है, और मैंने पहले 3 सेशन वहां पर लिए हुए, प्रतिभा जी से लेकर के, प्रणव जी जो थे तब से लेकर के, और कलाम साहब थे तब तक। तो अब बहुत जल्दी मैं चाहता हूं राष्ट्रपति भवन में जैसे मैंने योग शिविर कराया, ऐसे संसद भवन में भी एक बार योग हो जाए तो अच्छा रहेगा, संयोग रहेगा, थोड़े लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, पक्ष विपक्ष के, थोड़े लोग निष्पक्ष हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा जी। नमस्ते, मेरा नाम सौभाग्य महांती। मेरा पढ़ाई अभी बीकॉम LL तक हुआ है, और मेरा ABVP का अभी उड़ीसा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो अभी गेम एडिक्शन में ज़्यादा डूब के रहते हैं। वो PUBG हो या फ्री फायर हो, उससे वो समाधान क्या है? वो यूथ कैसे उससे बच सकते हैं? सौभाग्य जी, पहले तो आपका नाम इतना सुंदर है, और सबका सौभाग्य तभी जगेगा जब हम अनप्रोडक्टिव चीजों से बचेंगे। मैं हमेशा 3 चीजों के बारे में बोलता हूं सौभाग्य जी। अनप्रोडक्टिविटी माने प्रमाद, आलस्य, आत्मग्लानि। जब देखो तब लोगों में गौरव ही नहीं आता, और
आत्मविस्मृति, आत्मग्लानि से, आत्मविस्मृति से, इस अनुत्पादकता से, प्रमाद से बाहर निकल करके हमें रचना धर्मिता की ओर, निर्माण की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अपना ऐसा अभ्यास बनाना पड़ेगा। अपने ओडिया में बोले तो अभ्यास, सब कुछ, होल लाइफ इज अभ्यास। अभ्यास, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। तो अच्छे अभ्यासों से जिंदगी अच्छी बनेगी। गलत प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। जितने भी एक एडिक्शन है, चाहे वो मोबाइल का है, इंटरनेट का है, और तमाम तरह के सोशल मीडिया का एडिक्शन है, ये सब कुछ जो है हमारे संस्कारों पर, हमारे अभ्यासों पर, हमारी प्रैक्टिसेस पर, हमारी हॉबीज पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी जिंदगी का एक असूल बनाया हुआ है सौभाग्य जी, बुरी, जिससे मेरा और संसार का कोई भला नहीं होता उस तरफ एक बार भी सोचना ही नहीं, देखना नहीं, उसको रेस्पेक्ट नहीं करना। और जिससे अपना और सबका भला होता हो उसको एक बार भी छोड़ना नहीं। बस यही मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है। जिससे मेरा और मेरे राष्ट्र का निर्माण होता हो उसको किसी भी कीमत पर करना है, और मेरा और मेरे देश का किसी भी तरह से नुकसान होता हो उसको एक बार भी, उसकी तरफ जो है एक क्षण के लिए भी उसको अपने भीतर पनाह नहीं देनी है। ये संकल्प देश का यूथ रखेगा तो आज वो वहां पहुंचेगा जहां आप पहुंचे हो बेटा। इसे देश के और युवाओं को पहुंचना है जहां स्वामी रामदेव पहुंचा है, जहां एक चाय बेचने वाले का लड़का पहुंच गया है, अब जहां कनक न्यूज पहुंच गया है, जहां जो है संवाद पहुंच गया है, हमारे जो है रंजन पटनायक जी जहां पहुंच गए हैं, अभी हमारी बहन तानिया जी थी, आप लोग जहां पहुंचे नंबर 1 होना, तो ये कोई सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा नहीं थी। नए नए साम्राज्य ऐसे ही खड़े होंगे। बहुत बहुत प्रणाम मेरा आपको सौभाग्य जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिर से यही कहना चाहूँगी बाबा जी कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा फिर से एक सौभाग्य है। लेकिन आशा करेंगे कि आप बहुत जल्द उड़ीसा आए और प्रत्यक्ष हम आपसे मुलाकात करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भगवान जगन्नाथ की जय और उड़ीसा की जय।